रात को 10 तारीख की रात की बात है जब वो घर से निकला और वहाँ से जब सुबह तक वो घर नहीं लौटा तो उसके बड़े भाई पुलिस के पास पहुँचे कि रात से अपने एक्टिवा में निकला है पर वो अब तक घर वापस नहीं आया है। इसके बाद पुलिस जांच में जुटी और वहाँ पर जब बॉडी मिली तो उसको बुलाया गया यानी कि पंचशील नगर में, तब उसकी पहचान हुई। मृतक और आरोपी सभी के सभी आपस में एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे, पंचशील नगर के, और आपस में इनका पूर्व से परिचय था। आकस्मिक स्थिति में जब ये रात को बैठ करके और नशापत्ती कर रहे थे, उसके दौरान ये मामले में भी 24 घंटे के भीतर ही सबको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस हत्याकांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक नाबालिग यानी कि 18 साल से कम है वो, और 2 आरोपी जो हैं वो बालिग है। और इस हत्याकांड का वजह मैं आपको अगर बताऊं तो वजह इतनी छोटी सी है। भिलाई टाइम्स में बीते दिन आपने खबर देखी होगी जिसमें आपको बताया गया था कि पंचशील नगर दुर्ग में एक व्यक्ति की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई है। युवक की पहचान भी बहुत देर तक नहीं हो पाई थी। जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी, युवक की पहचान हुई और हत्या का एंगल शुरू से लग रहा था। पुलिस हत्यारों को पकड़ने के लिए अपनी जांची कार्रवाई उन्होंने तेज कर दी। कहानी में आगे बढ़ूँ उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं। आप हर दिन कहते हैं कि जब भिलाई टाइम्स खोलो हर दिन किसी न किसी क्राइम स्टोरी होती है, किसी न किसी की मौत की खबर होती है, तो ये साफ दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में गुंडे बदमाशों के कितने हौसले कितने बुलंद है। आए दिन वो चना मुरा जैसे लोगों की जान ले रहे हैं, पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई भी कर रही, कार्रवाई नहीं कर रही ऐसी बात नहीं है, गिरफ्तार भी करी। ऐसे इस मामले में भी 24 घंटे के भीतर ही सबको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस हत्याकांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक नाबालिग यानी कि 18 साल से कम है वो, और 2 आरोपी जो हैं वो बालिग है। और इस हत्याकांड का वजह मैं आपको अगर बताऊं तो वजह इतनी छोटी सी है कि शराब और सिगरेट की बात को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मृतक की पहचान अनिल यादव के रूप में हुई थी। यूपारा का रहने वाला था और वो फिलहाल जिस जगह उसकी बॉडी मिली थी पंचशील नगर में बिजली ऑफिस के पास मिली थी। रात को 10 तारीख की रात की बात है जब वो घर से निकला और वहाँ से जब सुबह तक वो घर नहीं लौटा तो उसके बड़े भाई पुलिस के पास पहुँचे कि रात से अपने एक्टिवा में निकला है पर वो अब तक घर वापस नहीं आया है। इसके बाद पुलिस जांच में जुटी और वहाँ पर जब बॉडी मिली तो उसको बुलाया गया यानी कि पंचशील नगर में, तब उसकी पहचान हुई। और छोटा भाई जो था उसने बताया कि ये मेरा बड़ा भाई अनिल यादव है, छोटे भाई का नाम भरत यादव है। उसके बाद पुलिस की जांच शुरू हुई। आरोपी कौन थे इसकी पता तलाश करने लगी और पूरा कहानी सामने आया है। पुलिस ने 1 दिन का समय लिया और कहानी ये सामने आया है। रात को करीबन 11 बजे के आसपास शराब और गुटखा सिगरेट को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद लोगों ने डंडा, बल्ली और पत्थर से उसके सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी और उसको मृत हालत पे वहाँ पर छोड़कर भाग गए। इसके बाद आरोपियों को पकड़ा गया है और आरोपियों का नाम अगर आपको मैं बताऊँ तो पहला आरोपी का नाम साहिल टंडन नाम बताया जा रहा है और दूसरे आरोपी का नाम भुवन साहू जो 18 साल का है और एक नाबालिग। इस पूरे मामले में दुर्ग के पुलिस प्रवक्ता सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने पूरी थ्योरी बताई है। 3 मिनट तक उन्होंने इस क्राइम को समझाया कि किस प्रकार से वारदात को अंजाम दिया गया, आरोपियों को पकड़ा गया और क्या कुछ कारण था। पर लगातार जो है अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले इंदिरा मार्केट में भरी मार्केट में एक डेड बॉडी मिली थी, उसमें भी हत्या की आशंका जताई जा रही थी, पर पुलिस के सूत्रों के अनुसार उसको एक हादसा का रूप दिया जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है, अगर कुछ और हुआ होगा तो आगे आने वाले समय में देखना होगा कि और कैसे के जो मामले हैं। बीते दिनों ही गनियारी हत्याकांड जो हुआ उसका भी खुलासा हुआ। 1.5 साल का पुलिस ने समय लिया, उस पर भी लोग सवाल उठा रहे थे कि अगर आरोपी उसका बॉयफ्रेंड ही था तो इतना टाइम क्यों लगा और इतना खोजबीन किस बात की हो रही थी। पर ब्रेन मैपिंग और बाकी सब जो चीज़ें होती हैं उसको करके उसके बाद पुलिस की तफ्तीश सामने आई और 3 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें 2 लोग पकड़ा गए हैं, एक अभी भी फरार है। पर मामला अभी तक ये अपडेट है कि पंचशील नगर में युवक की हत्या हुई थी अनिल यादव, उसके 3 हत्यारे पकड़े गए हैं जो एक नाबालिग है और बीएनएस की धारा 103 के तहत कार्रवाई की जा रही है। और आप सोचिए कि छोटी सी बात, शराब और सिगरेट की बात को लेकर आवेश में आकर बल्ली और पत्थर से उसकी मार की हत्या कर दी गई। किसी का बेटा छीन लिया गया, किसी का भाई छीन लिया गया और हो सकता है कि उसके ऊपर कई जिम्मेदारी थी, बड़ा भाई था वो घर का। पर इस क्राइम को रोकने के लिए हमारी सरकार और पुलिस को क्या करना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद। मैं लाभेश घोष, मेरे साथ हरीश साहू। कल सुबह दुर्ग में हत्या का एक मामला सामने आया था, क्या वजह थी हत्या के इस मामले का? भरत यादव निवासी पंचशील नगर थाना दुर्ग ने दुर्ग थाने में एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया कि उसका भाई अनिल यादव 10 तारीख की रात में लगभग 10 से 11 के मध्य स्कूटी से अकेले निकला था और सुबह उसकी डेड बॉडी पंचशील नगर के पास ही बिजली कार्यालय के सामने छत विक्षत हालत में पड़ी हुई है। पुलिस की सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पहुंच करके घटनास्थल का मुआयना किया गया और आसपास के लोगों से पतासाजी पूछताछ की गई।
साथ ही प्रकरण में हत्या का अपराध कायम किया जा करके और आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। और पतासाजी के क्रम में इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि रात को पंसील नगर में ही जो बिजली ऑफिस है उसके सामने जो मृतक है अनिल यादव का 2-3 अज्ञात लड़कों के साथ वहां पे शराब सिगरेट पीने के नाम से आपसी विवाद हुआ है और विवाद के पश्चात उसकी बल्ली से और ईंट पत्थर से उसके सिर पे संघातिक चोटें पहुंचाए जाकर उसकी हत्या कर दी गई है। तत्काल स्पेशल टीम बना करके और आरोपियों की पतासाजी में लगाया गया था। इस दौरान ये पता चला कि रात में साहिल उर्फ भोको टंडन नाम का लड़का जो कि पंसील नगर का ही निवासी है, वो 2 नाबालिग बच्चों के साथ 2 अपचारी बालकों के साथ मिल करके और आपसी विवाद पर से रात में ही बल्ली से और ईंट पत्थर से मार करके उसकी हत्या कर दी है। तीनों आरोपियों को पकड़ा जा करके पूछताछ किया गया और पूछताछ पश्चात उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर प्रकरण में तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जा करके और न्यायिक अभिरक्षा में उनको भेजा गया है। मृतक आरोपियों का पृष्ठभूमि क्या था, क्या अपराधी? इसमें जो मृतक है अनिल यादव, वो जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है उसका वो चलाता था, उसका संचालन करता था। और जो आरोपी हैं, ये जो अपचारी बालक हैं 2, ये अपचारी बालक भी पहले 307 के अर्थात हत्या का प्रयास और हत्या के मामले में पहले भी ये बाल सुधार गृह में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा करके भेजे जा चुके हैं। और साहिल उर्फ भोको जो एक आरोपी है, उसके विरुद्ध भी पहले से 2 प्रकरण वहाँ पे दुर्ग कोतवाली थाने में कायम है। तीनों जो है वो रात में अकेले घूमने और आपराधिक प्रवृत्ति के बच्चे हैं। यह हत्या का संयोग है या आपस में परिचित थे मृतक और आरोपी? मृतक और आरोपी सभी के सभी आपस में एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे पंसील नगर के, और आपस में इनका पूर्व से परिचय था। आकस्मिक स्थिति में जब ये रात को बैठ करके और नशापत्ती कर रहे थे, उसके दौरान ये विवाद उत्पन्न हुआ और विवाद के दौरान इन तीनों लोगों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी। घटना की दुश्मनी भी सामने आया? ये अभी तक प्रथम दृष्टया इस प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। विवेचना के दौरान यदि इस प्रकार के साक्ष्य पुरानी दुश्मनी के पाए जाएंगे तो उनको भी साक्ष्य के तौर पर सम्मिलित किया जाएगा।